नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषनीवाल फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट। आज अपन प्रबंध की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन देखेंगे कि प्रबंध की आवश्यकता कब से प्रारंभ हुई और क्यों प्रारंभ हुई। तो अपने आदिकाल से जब अपन देखते हुए चलते हैं तो देखते हैं कि पहले मनुष्य जंगल में रहता था। फिर जंगल में रहते रहते जब उसने एकाकी जीवन से संगठन की ओर अपना रुख किया, तो जिस समय वो संगठन की या समूह में रहना प्रारंभ किया, उसी समय प्रबंध का प्रादुर्भाव हो गया। हालांकि वो प्रबंध बहुत अच्छा प्रबंध उसको नहीं कह सकते हैं, परंतु प्रबंध का प्रारंभ उसी समय से माना गया है। तो जो जो व्यक्ति की कार्य करने की प्रक्रियाएं बढ़ती गई, सभ्यता का विकास होता गया, तो प्रबंध का स्तर भी बढ़ता चला गया। तो प्रबंध के आज की तारीख में यदि अपन देखते हैं तो प्रबंध के बिना पूरा विश्व अधूरा है। जो आज की समृद्धि है, जो औद्योगिक व व्यापारिक विकास है, विज्ञान का विकास है, यह सारी संस्थाओं के जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो उन सबका जो एक व्यवस्थित जो कार्य चल रहा है, वो सब केवल और केवल प्रबंध के कारण से ही संभव है। और अपन देखते हैं कि सारी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यदि वो बहुत अच्छा है, परंतु इंटरनल एनवायरनमेंट में यदि प्रबंध नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और वो अपना सही तरीके से कार्य, सारी सुविधाएं होते हुए भी वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, समृद्ध जीवन जीने के लिए, खुशहाली के लिए और सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए और निरंतर आगे प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए प्रबंध का होना आवश्यक है। अब इसमें होता है कि प्रबंध है क्या। तो प्रबंध की अपन विभिन्न जो कंसेप्ट्स देखते हैं, तो उन मैनेजरियल कंसेप्ट में देखा कि जो भी विचारक थे, जो प्रबंध शास्त्री थे, उन्होंने जिस रूप में प्रबंध को देखा या समझा, उन्होंने उसी रूप में उस प्रबंध को परिभाषित कर दिया। तो आपको मैं सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक हाथी है, तो हाथी को खड़ा कर दिया जाए और उस हाथी के सामने कुछ अंधे लोगों को खड़ा कर दिया जाए और उनको अलग अलग लोकेशन पे यदि खड़ा किया जाता है, तो आप देखिए कि उनसे यदि पूछा जाएगा कि ये हाथी क्या चीज है, जिन्होंने कि पहले कभी हाथी की कल्पना नहीं करी है, तो आप उनको देखेंगे तो यदि हाथी के कान के पास में उसको खड़ा किया, तो वो अंधा व्यक्ति बोलेगा कि ये हाथी एक बड़ा सा कोई चौड़ी सी छाजले टाइप की चीज है। किसी को उसके हाथी के पांव के पास में खड़ा किया तो वो बोलेगा कि कोई एक बड़ा सा पिलर है। इसी तरह से किसी को हाथी की सूंड के पास में खड़ा कर दिया जाए तो वो बोलेगा कि ये हाथी एक कोई सांप टाइप की या गोल ऐसी घूमने वाली वस्तु है। और किसी को उसकी पीठ पर बिठा दिया जाए तो पीठ पर जो बैठने वाला है वो बोलेगा कि हाथी कोई एक सपाट सी जगह है या कोई मैदान टाइप की प्लेन जगह है। तो आप देखिए कि हाथी को उन्होंने सबने अलग अलग रूप से डिस्क्राइब किया है। तो क्या हाथी उन्होंने कहा वैसा ही है? हाथी के ये अलग अलग पार्ट्स हैं। तो वैसे ही प्रबंध भी कई स्वरूपों को, कई एस्पेक्ट्स को अपने साथ में लेकर के चल रहा है, पर उसको प्रबंध को जिसने जिस तरीके से समझा, उसने उस तरीके से उसकी परिभाषा कर दी। तब अपन प्रबंध की जो अलग अलग जो कंसेप्ट्स हैं, यदि उसको अपन देखते हैं तो सबसे पहले अपन यदि उसको एज ए नाउन यदि देखते हैं तो अपन उसको एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख सकते हैं कि वो किस तरह से एक प्रोडक्शन का पार्ट है, कि यदि प्रोडक्शन करने के लिए प्रबंध का होना आवश्यक है, क्योंकि प्रबंध उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो सारे साधन प्रबंध व्यवस्था के अधीन आते हैं। क्योंकि यदि प्रबंध ढंग से किया जाएगा तो न्यूनतम लागत पर अधिकतम और अच्छा उत्पादन होएगा। इसी तरह प्रबंध एक व्यवसाय का पार्ट है, या अपन कह सकते हैं कि इट इज ए मैनेजमेंट इज ए टीम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि प्रबंध इट इज ए पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अपन कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो व्यक्तियों का ग्रुप है या जो स्पेसिफिक विशिष्ट लोग हैं
तो उन पर्सन्स का एक ग्रुप है जो कि किसी एक निश्चित कार्य को करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये एक एज ए प्रोफेशन भी है कि वो प्रोफेशन के रूप में किस तरह से कार्य कर रहा है, वो एक विज्ञान की एक ब्रांच के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो इस तरह से अपन इसको एज ए नाउन अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं कि क्या प्रबंध एक फंक्शन के रूप में भी कार्य करता है। तो फंक्शन के रूप में किस तरह से कार्य करता है, तो अपन देखते हैं कि जैसे मैंने आपको हाथी का एग्जाम्पल दिया था, तो उन्होंने जो ब्लाइंड पर्सन्स थे उन्होंने सबने हाथी के जो अलग अलग अंग थे उनकी जो उन्होंने जैसा समझा उसके बारे में वैसा उन्होंने वर्णित किया। तो अब सबने अलग अलग, जैसे जो टेलर थे तो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा को जन्म दिया। तो उनके हिसाब से किसी काम को अच्छे तरीके से करना और यह एक सर्वोत्तम विधि से करना ही प्रबंध है। तो इस तरह से उनकी नजरों में प्रबंध को सर्वोत्तम तरीके से कार्य करना ही प्रबंध माना जाएगा। इसी तरह से अपन प्रोसेस कंसेप्ट में देख सकते हैं, तो इसको हेनरी फेयल ने जन्म दिया। तो इसमें अपन देखते हैं कि प्रबंध को कार्य करने के एक निश्चित प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के अंतर्गत ही प्रबंध कार्य करता है। जैसे प्रबंध को जब कार्य करता है तो सबसे पहले वो प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन करता है, डायरेक्शन करता है, कंट्रोलिंग करता है। तो इस तरह से ये जो मेन जो प्रबंध की कार्य हैं इनका क्रम एक के बाद एक चलता चला जाता है। तो इस तरह से प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में भी कार्य करता है। फिर इसी तरह से पीपल ओरिएंटेड कंसेप्ट है, क्योंकि प्रबंध किसी निर्जीव वस्तुओं का नहीं किया जाता है। निर्जीव वस्तुएं तो जैसे फर्नीचर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये केवल एक साधन के रूप में काम आता है, परंतु इनके ऊपर प्रबंध करने का कार्य मानव के द्वारा किया जाता है। तो जो प्रबंध है वो पीपल ओरिएंटेड वर्क है कि यदि मनुष्य है तो प्रबंध होएगा, यदि मनुष्य नहीं है तो प्रबंध नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से प्रबंध एक कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम कंसेप्ट है कि प्रबंध अपन देखते हैं कि आपसी जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत और जो सामूहिक संबंध है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रबंध किस तरह से उनके बीच में किया जाए ताकि वह कार्य सुचारू रूप से चल सके और उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो भी मेंटेन रह सके, ताकि प्रबंध का कार्य या किसी भी संस्था का कार्य ज्यादा अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल सके। इसको अपन निर्णयन अवधारणा के रूप में भी कह सकते हैं कि प्रबंध क्या करता है, केवल डिसीजन मेकिंग का कार्य करता है। हालांकि ये प्रबंध का एक कार्य है, परंतु विद्वान इसको इंडिविजुअल रूप से ये भी मानता है कि ये एक प्रबंध निर्णय लेने की प्रक्रिया भी कार्य भी है। अब निर्णय लेने की जैसे अपन ने नियोजन किया, तो नियोजन जब भी किया जाएगा तो अपने पास में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाएगा। तो जो चयन किया जाता है वो क्या हो गया, निर्णय लेना हो गया। इसी तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, कैसे एम्प्लॉयज की भर्ती करनी है, तो ये सारा कार्य करना, किस समय किस प्रकार के एम्प्लॉयज चाहिए, उन वर्कर्स को कितने समय के लिए किस तरह से रखना है, परमानेंट बेसिस पे रखना है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखना है, जो भी है, तो ये इसका एक डिसीजन लेना होता है। तो इस तरह से यहाँ भी डिसीजन लेना होता है। तो इस तरह से मैं कह सकता है कि प्रबंध के जितने भी कार्य हैं वो सब आपस में इंटरलिंक्ड है, उनको अपन अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि कोई कार्य महत्वपूर्ण है कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, सारे कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी तरह से प्रबंध एक कंटिंजेंसी कंसेप्ट भी है, क्योंकि अपन कितनी भी प्लानिंग कर लें परंतु परिस्थितियां चेंज हो जाती है, तो उन चेंज परिस्थितियों के हिसाब से वो प्रबंध को अपना नियोजन चेंज करना पड़ता है। जैसे आप देखिए कि पहले वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट था, तो कुछ एक आईटी कंपनियों में कभी कभी आवश्यकता के अनुसार उसको काम में लिया जाता था, परंतु वर्तमान जो कोविड की स्थिति हुई है तो उस कोरोना के प्रभाव के कारण से अब देखिए प्रत्येक कंपनी ने, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है उनकी कंपनी में, तो उन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज करी और अपने उत्पादन संस्थान के कार्य को ज्यादा सुचारू रूप से चलाने के लिए और कर्मचारियों की सुविधा को भी देखते हुए कि उनके साथ में मानवीय
भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि किसी को भी इस वायरस से कोई ग्रसित नहीं हो, संक्रमित नहीं हो, तो इसलिए उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा को अपने यहाँ पे अडॉप्ट किया। तो ये क्या हो गया कि ये परिस्थितियों के अनुसार, उस संयोग के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जैसी परिस्थितियां चेंज होती है, प्लानिंग अपनी चेंज होती रहती है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ये प्रबंध एक कंसेप्ट है। किस तरह का कंसेप्ट है कि ये एक वाइड स्कोप है कि प्रबंध को अपन कहाँ लागू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अपन देखें तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर प्रबंध नहीं हो। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाना है यदि, तो वहां पर प्रबंध का होना आवश्यक है। आप देखिए, चाहे आप धार्मिक क्षेत्र में देखिए, तो धार्मिक क्षेत्र में भी प्रबंध का होना आवश्यक है। आप देखिए, निश्चित समय पर मंदिर की आरती होती है, निश्चित समय पर मंदिर के पट खुलता है, निश्चित समय पर मंदिर के पट वापस बंद होते हैं, और व्यक्ति और लोगों को एक निश्चित क्रम बना हुआ रहता है कि किस तरह से लोग आएंगे, किस गेट से आएंगे, किस गेट से उनका वापस निकलेंगे, प्रसाद किस तरह से वितरण होगा, लोग बाग कैसे बैठेंगे, प्रवचन होगा तो कैसे होगा। तो इन सब की प्रबंध व्यवस्था होती है। इसी तरह से आप देखिए कि शैक्षिक संस्थान है तो उनका एक निश्चित टाइम टेबल होता है कि कब कौन सा पीरियड आएगा, कौन सी क्लास कौन से रूम में बैठेगी, कब उनके वैकेशंस होंगे। तो ये सारी प्रबंध व्यवस्था है। इसी तरह से अपन पॉलिटिकल क्षेत्र में देखते हैं तो वहां पर भी आप देखिए कि प्रबंध व्यवस्था है। आप देखिए कि अभी चुनाव प्रचार हो रहा है या चुनाव हो रहे हैं कई जगह, तो उन इलेक्शंस में भी निश्चित है कि कब पोलिंग होगी, उसके पहले कहाँ एक पूरी रणनीति तैयार होती है और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है जाते हैं वहां प्रचार करते हैं। सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बनाना, ये क्या है, प्रबंध करना है। तो इस तरह से अपन टेक्निकल क्षेत्र में देख सकते हैं, अपने घरेलू वातावरण में अपन देख सकते हैं कि घर पे भी एक प्रबंध व्यवस्था है। यदि घर पे प्रबंध नहीं हो तो किसी भी कमरे में कहीं भी कोई भी सामान बिखरा हुआ हो सकता है, अपने को कोई सामान सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा। इसी तरह से अपन कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करने में देखिए कि उसमें भी प्रबंध होना आवश्यक है कि कोई भी शेफ अच्छा क्यों है, वो अच्छा इसलिए है कि उसका जो एक मैनेजमेंट है कुकिंग का वो बहुत अच्छा है, वो टेस्ट लोगों को पसंद आ रहा है। कोई अभिनेता क्यों फेमस हो रहा है, क्योंकि उसकी जो एक्टिंग है वो एक्टिंग लोगों को पसंद आ रही है। तो उसका भी उसके साथ में एक सामंजस्य है कि उसको कब कैसे बोलना है, कैसे एक्टिंग करनी है। तो इस तरह से कोई भी जीवन का क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी दुनिया का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर की प्रबंध व्यवस्था नहीं हो। तो इसलिए प्रबंध का क्षेत्र, उसका स्कोप बहुत व्यापक है और प्रबंध को अपन छोड़ करके नहीं जी सकते हैं। यदि अपना प्रबंध अच्छा है जीवन का, सामाजिक जीवन का, आर्थिक जीवन का, किसी भी क्षेत्र का, तो अपना जीवन ज्यादा सुचारू रूप से चलेगा। थैंक यू।